हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस पोएम की समरी करने वाले हैं उसका नाम है अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम एक्सप्लेन्स द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। एगनी मीन्स एक्सट्रीम सफरिंग, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। So basically, the poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. In the very first paragraph of the poem, the tiger that is confined in the zoo moves around the cage under his bright colored skin. टाइगर कुछ स्टेप्स ही चल पाता है क्योंकि केज जो है वो बहुत छोटा है and it's not easy to move in it. He is angry, but he tries to control the same by walking softly and quietly with his soft paws like velvet. यहाँ पर टाइगर के पॉज को वेलवेट से कंपेयर किया गया है, सो मेटाफर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है यहाँ पर, बिकॉज उसे ही कहकर रेफ़र किया जा रहा है। नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ पोइट सेज दैट इफ़ दिस टाइगर वॉज फ्री, वो केज में ना होता, वो जंगलों में होता, तो शायद वो लंबी घास के पीछे या झाड़ियों के पीछे छिपता किसी नदी या तालाब के पास, सो दैट ही कुड ईजीली कैच अ डियर। देन पोएट सेज दैट इफ़ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, तो शायद वो भयानक आवाज़ें निकालता, ज़ोर ज़ोर से गुर्राता और जंगल के आसपास जो मकान बने होते हैं वहाँ के लोगों में एक दहशत का माहौल बना देता, टेरर क्रिएट करता। लेकिन अब सीन जो है वो वापस ज़ू में पहुंच जाता है। जंगल से आपको वापस जो है पोएट वो ज़ू में लेकर आता है, जहाँ पर टाइगर बंद है एक स्ट्रॉन्ग सेल में, एक कोठरी में, और अब उसकी पावर्स, उसकी सारी शक्ति, वो सब कुछ बंद है सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स, जिसमें वो अकड़ कर चल रहा है जस्ट टू शो कि देखो मैं कितना फियरलेस हूँ एंड आई डोंट गिव अ डैम टू एनी वन। सो ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द विजिटर्स, completely ignoring them. एंड इन द वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम, जब रात हो जाती है तो उसके बाद जो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ आसपास जू के घूमती हैं, टाइगर को उसकी आवाज़ पूरे दिन में सुनाई देने वाली आखिरी आवाज़ होती हैं, और वह आसमान की तरफ शाइनिंग स्टार्स को देखता है। So he tries to actually divert his thoughts towards them. So in short, in this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. He conveys a very, very important message that the wild animals should be in their natural habitat. उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए। It's very simple. अगर आपको या हमको भी कोई बंद कर रखेगा और हम लोग किसी की कंट्रोल में होंगे, हम लोगों को बहुत ही लिमिटेड एरिया मिलेगा टू वॉक, या फिर हम कोई भी एक्टिविटी जो हमारी नेचुरल हमारे अंदर होती हैं हम करते हैं, हमें वो करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो वो लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब होगी, आप कितना हेल्पलेस फील करेंगे, कितनी टेरिबल कंडीशन होगी। वैसी ही कंडीशन एनिमल्स के साथ भी है। तो यही थी हमारी इस पोएम की समरी। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। इस समरी को सुनने के बाद आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।